नमस्कार मेरे सभी प्यारे बंधुओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरीके से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज का जो टॉपिक तैयार किया है वो टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है और वो टॉपिक आपका रीजनिंग पार्ट्स जो रहता है, तर्क शक्ति जो पार्ट्स रहता है उससे घड़ी मैंने उठाई है, यानी कि क्लॉक के सवाल में आज आपको बताऊँगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शहर के बच्चे होते हैं, सिटी के जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर किसी भाषा में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, जो एंट्री करते हैं हाल में, यानी कि 12th किया और कॉम्पिटिटिव में जब वो एंट्री करते हैं तो उनको भाषा में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। इसलिए मेरे कॉम्पिटिटिव के सभी वीडियो देसी भाषा में होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे घड़ी की ओर। अगर हम क्लॉक के बारे में बात करें तो घड़ी दो प्रकार की होती हैं। पहली जो घड़ी होती है वो आपकी होती है डिजिटल, दूसरी होती है एनालॉग। डिजिटल घड़ी वो घड़ी होती है जिसमें डिजिट रहते हैं, यानी अंक रहते हैं। आपने प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ियां देखी होंगी जो आपके डिजिट में चलती हैं। जबकि एनालॉग के बारे में अगर हम बात करें तो एनालॉग घड़ी आपने मोस्टली देखी होंगी, दीवारों पर सेट की जाती हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो क्वेश्चन आपके मोस्टली होते हैं एनालॉग घड़ी पर। इनको समझाने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि अंडरस्टैंडिंग इज़ द बेटर देन लर्निंग एंड राइटिंग। अगर कॉम्पिटिटिव के अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो टॉपिक को आपको बेहतरीन समझना होगा। फेयर हरे पीरे पन्ने साथ साथ में अगर देख लिया जाए, बार बार रिपीट करना, रटना, इन चीज़ों से बाहर आपको निकलना होगा। क्लियर है। टीचर हमें, हमारे जैसे काफ़ी और भी हैं, उनका क्या प्रयास रहता है कि बच्चों को इतने छोटे छोटे फुंतरू बताए जाएं। फुंतरू यानी कि ट्रिक्स है या लिटिल यानी मिनी सॉल्व है, कोई भी फुंतरू ऐसा बताया जाए कि बच्चा कम से कम समय में उस प्रश्न को हल कर ले। तो मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि जब भी मैं आपको घड़ी के प्रश्न आगे करवाऊँ तो छोटे छोटा फुंतरू ऐसा बताऊँ जिससे आप कम समय में घड़ी के प्रश्न आसानी से हल कर सको। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनके टाइप को समझते हैं, यानी कि जो भी आपकी घड़ी के जो प्रश्न आते हैं वो कितने टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो घंटा और मिनट की जो सुई होती है उनके बीच में कितने डिग्री का कोण रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके सामने एक एनालॉग घड़ी है। इस एनालॉग घड़ी में मैंने टाइम सेट किया 2:25। ये तो पक्की बात है, जब इसमें 2:25 हो रहे होंगे तो इनकी सुइयों के बीच में आपका कोण जरूर बन रहा होगा। वो कितने डिग्री का होगा वो आपको उनको बताना पड़ेगा। ऐसे अगर हम बात कर लें और मैंने सेट कर दिया, मान लो कि 4:40 हो रहे हैं, तो इन सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा ये आपको उनको बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो पहला टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे अधिक क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं घड़ी से, किससे, कोणों पर आधारित, यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है ये आपको उनको बताना पड़ेगा। दूसरा जो टाइप है जल प्रतिबिंब समय के आधार पर। तो जल प्रतिबिंब होता क्या है, तो जल प्रतिबिंब के लिए आप ये देखिए, आपके पास एक एनालॉग की घड़ी है, इसके नीचे मैंने यदि दर्पण सेट कर दिया तो आप ये बात देख रहे होंगे इसकी छाया उसमें पड़ रही होगी, किसमें, दर्पण में। अगर मान लो इसमें यदि कोई भी समय हो रहा है, समथिंग मान लो 4:40 के आसपास समय मान ले रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि इसमें दर्पण में भी आपको समय दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें कितना समय हो रहा होगा, कब, जब दर्पण को नीचे लगाया जाता है तो ये बन जाता है जल। क्लियर है। अब आगे आ जाइए तीसरा कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है। अब दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब समय होता है, मान लेते हैं किसी घड़ी में 4:40 हैं और यदि इसकी साइड से अगर हम एक मिरर लगा दें, इसके साइड से अगर हम एक मिरर लगा देते हैं तो ये पक्की बात है इसकी भी कुछ परछाई है वो दर्पण में आपके बन रही होगी। मान लो इसमें 4:40 हैं तो दर्पण में जो समय होगा वो कितना होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं टाइप की ओर, वो है संपाती समय। आखिर संपाती समय क्या, ये थोड़ा सा विचित्र सा लगता है, संपाती समय होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपने ये बात देखा होगा कि जब भी ऐसा समय आता है कि 4 और 5 के बीच में एक ऐसा समय जरूर आता है जब दोनों सुई यानी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के स्पर्श कर जाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो इस समय को बोलते हैं संपाती समय। आपने ऐसा समय 6 और 7 के बीच में भी देखा होगा, आपने ऐसा समय 2 और 3 के बीच में भी देखा होगा। तो वो समय जब 2 बजे और 3 बजे के बीच में, वह समय कितना होगा जब सुइयां संपाती हो जाएंगी। तो संपाती किसको बोलते हैं, 2 बजों के बीच में यानी 4 और 5
के बीच में, 3-4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, वह समय कब होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, धीमी या फिर आपकी तेज़ घड़ियाँ। धीमी या तेज़ घड़ियाँ क्या होती हैं? आपने लोकल घड़ी को देखा होगा कि कुछ समय पश्चात क्या होती हैं, वो घड़ियाँ कैसी हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। यदि उनको हम रात को 12 बजे अगर हम मिलाएं और सुबह 7 बजे देखें तो क्या वो 7 बजे समय दिखाएंगी? नहीं दिखाएंगी, 7 से कम दिखाएंगी। हो सकता है 6:58 दिखाएं, हो सकता है 6:57 दिखाएं, हो सकता है 6:55 दिखाएं, लेकिन 7 से कम दिखाएंगी। तेज़ कौन सी होती हैं? कभी कभी बहुत आपने रेयर ऐसे होते हैं मामले कि जब ये तेज़ चलने लगती हैं। क्लियर है। तो 7 की बजाय वो दिखाएंगी 7:03, 7:02 दिखाएंगी। तो कहने का मतलब वो फिक्स समय नहीं दिखाती हैं, वो धीमी या तेज़ समय को व्यक्त करती हैं। आगे हम बात करें विविध के बारे में, तो विविध के क्वेश्चन आपके क्लॉज से रिलेटेड किस तरीके से पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन इस तरीके से विविध में रिलेटेड आते हैं, जैसे मान लो कि आपकी कोई घड़ी है, इस घड़ी में वो पूछेंगे बताइए 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा जब घंटे और मिनट की सुई आपके 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। हो सकता है वो ऐसे पूछ दें कि 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा जब एक दूसरे से ऋज कोण यानी सगर रेखा कोण बनाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा वेद में ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अधीक्षक महोदय पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले आए, जबकि मोहन पेपर शुरू होने के बाद आया। पेपर की जो बेल बजती है वो पेपर के शुरू होने से 8 मिनट पहले बजती है। फिर बताइए अधीक्षक महोदय मोहन से कितने मिनट पहले आए। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो घड़ी से रिलेटेड होते हैं। आप तो इतना बात समझिए कि कोण, जल प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय, संपाती समय, धीमी या तेज घड़ियाँ, इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे वो सभी किस में आएंगे? वो विविध में पूछे जाएंगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं सीधे किशोर, तो अब बढ़ते हैं सीधा आपका पहला टाइप जो है वो है आपका कोण। सीधे कोण की ओर बढ़ते हैं। पहला टाइप है आपका कोण के आधार पर। अगर हम बात करें कि जब भी मान लो कोई भी आपकी घड़ी ठीक 12 बजा रही हो और मिनट की सुई 1 मिनट आपके खिसक जाए तो वो खिसकेगी आपकी 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच में 6 डिग्री का कोण बनता है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनेगा तो 15 मिनट में कितने बन जाएगा? 90 डिग्री का। क्लियर इतनी बात। लेकिन यदि हम बात करें और इस तरीके से निकालें कि 1 मिनट में 6 डिग्री तो भैया 20 सेकंड में 4 से भी कितना क्या रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक आप फ़ौरन लगाइए और आप कोण निकालिए। वो ट्रिक आपकी महाराष्ट्र की नंबर प्लेट है। मैंने महाराष्ट्र की नंबर प्लेट बनाकर तैयार की है MH, यानी महाराष्ट्र MH। M का मतलब होता है मिनट, जबकि H का मतलब होता है आवर यानी कि घंटा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वो समय दें आपको क्या करना है, इस नंबर प्लेट में आपको उसको सेट करना है और अपना कोण का आंसर लेना है। जैसे मैं आपसे बात करूं, यदि किसी घड़ी में 2:25 हैं, यदि किसी घड़ी में 2 मान लो 25 मिनट हैं, जीरो हटा देते हैं इसका, 2:25 हैं, तो बताइए कि कोण कितने डिग्री का होगा? किनके बीच में? घंटा एवं मिनट की सुइयों के बीच में। तो सीधी सिंपल सी बात है, हम मान रखते हैं तो हम क्या रखेंगे? 11 गुणा कितने, m कितना है 25, माइनस लगाएंगे 60 गुणा आपकी एज कितनी है 2, और बटे में कितना लगा देंगे आपका 2। तो मालूम है इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 275, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120। क्लियर है। बटे में कितना लगेगा 2। इसमें से इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो अपने पास आएगा 155। जब इसका इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 आपका आ गया 0.5, यानी 77.5 डिग्री का आपका कोण बनेगा। क्लियर है। कब? जब सही घड़ी में आपके 2:25 हो रहे होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समय भी हम चेक कर लेते हैं। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हो सकता है कहीं बीच में हट ना जाए, यानी कि जल्दी में कहीं हम सवाल करें और इसको रेज ना कर दें। ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट समय में, लेकिन ये ध्यान रखना है घंटे और मिनट की सुई के बीच में ही हमेशा कोण पूछे जाते हैं। थोड़ा इसको हटा देते हैं। ठीक है। घंटा मिनट की सुई लगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट समय की ओर, जो नेक्स्ट समय आपका मान लो हम बता दे रहे हैं किसी घड़ी में यदि 7:28 हैं, तो बताइए इन दोनों
जो सुइयाँ हैं तो उन सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ध्यान रखना है ये आपके इस तरीके डिजिट में नहीं, आपके इस तरीके डिजिट में नहीं, आपकी एनालॉग फॉर्मेट में आपका ये टाइम सेट करना है। एनालॉग फॉर्मेट में आपको 7:28 यानी कि आपके 7:28 आपको इसमें दिखाने होंगे समथिंग। जब इसमें 7:28 आप दिखाओगे तब इनके बीच में जो आपका कोण बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो 7:28 के बीच में आपका कोण कितना तैयार हो रहा है, तो हम सीधा सीधा ट्रिक लगाते हैं। तो 11 गुणे m कितनी है 28 माइनस 60 गुणे h कितनी है 7 अपॉन में कितना लगाएंगे आपके 2। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 11 88 11 दूनी 22 और 8 308 और 7 छंग 42 420 बटे में कितना है 7 छंग 42 420 बटे 2। ध्यान रखना है क्या, इनका अंतर देखना है, यानी जो भी ज़्यादा हो कम वाले को घटाना है। तो मालूम है 420 ज़्यादा हो गए 308 से, तो इसको क्या कर देते हैं आपका कम कर देते हैं। और 420 में से अगर 308 घटाएंगे तो 112 आपके आएंगे, बटे 2 लगाएंगे, डिवाइड 2 2 छक्के 12 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12 यानी 56 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लो टाइम सेट कर दे रहे हैं, वो आपका हम बता दे रहे हैं। यदि किसी घड़ी में यदि 3 आपके 32 हो रहे हों तो बताइए सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो 3 32 में फिर लगा दे रहे हैं, 11 गुणे 32 माइनस के 60 गुणे कितने हो जाएंगे 3 बटे में कितना लगा देंगे 2। कुछ नहीं करना है, 32 33 31 28 29 कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप कहना 11 दूनी 22 11 तो 35 352 माइनस कर दे रहे हैं आपका 36 18 180 बटे में कितना लगा दे रहे हैं 2। 352 में से अगर 180 जाएंगे तो अपने पास रह जाएंगे कितने 2, ठीक है 7 1 172 बटे 2 लगाएंगे काट दो, 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे 16 1 2 छक्के 12 यानी 86 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें ऐसा समय जिसका जो घंटे का समय है वो आपका 12 बजे का हो, जैसे मान लो किसी में पूछ गया बताइए 12:20 अगर हो रहे हों तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अपने दिमाग में रखिए कि 12 बजे भयंकर धूप होती है और जैसे धूप हम पर बढ़ती है तो 12 बजे पर घंटे पर सीधा असर होता है, वो बेहोश हो जाता है। इसका मतलब क्या है 12 तो है वो आपका बेहोश हो गया और वो आपका चला गया, यानी बेहोश होते वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब अकेले रह गए हैं मिनट, तो मिनट के लिए क्या करते हैं, तो मिनट के लिए कर देते हैं 11 m बटे m 2 कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम रख दे रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11 गुणे 20 बटे कितनी हो जाएगी 2 2 से काट रहे हो तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। क्लियर है। छोटी सी चीज़ दी है महाराष्ट्र की नंबर प्लेट, आपको कुछ मतलब नहीं है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कितने मिनट में कितनी डिग्री, कुछ तैयार नहीं करनी है, बस आपको महाराष्ट्र की नंबर प्लेट याद रखनी है क्या 11 m - 60h बटे 2 और बस कोण निकालते चले जाइए। करते हैं सेकंड टाइप यानी कि जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न आपके कैसे बनते हैं। तो जल प्रतिबिंब होता क्या है, यदि कोई भी समय यदि आपका है अगर उसके नीचे जल को भर दिया जाए, जैसे मैंने आपकी ये घड़ी लगा दी है 12:01 हो रहा है और यदि इसके नीचे यदि हम आपका सेट कर देते हैं दर्पण तो ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये जो घड़ी इसमें छप रही होगी तो उसमें समय क्या हो रहा होगा, तो इसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए हम एक ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा फुंतरू, वो फुंतरू है आपका 1830, इसको याद रखेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मान लो किसी घड़ी में 2:20 हैं तो बताइए जल प्रतिबिंब उसका कितना होगा, तो भाई साहब 1830 ऊपर लेकर आ जाते हैं और इसको क्या करेंगे घटा देंगे। अगर इसमें से घटाएंगे तो 30 में कितने रह जाएंगे आपके 10 रह जाएंगे, जबकि ये कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे 16। तो हम ये बात कह सकते हैं घड़ी में बजेंगे 4:10। क्लियर है। अगर हम बात कर लें किसी घड़ी में मान लो समय हो रहा हो आपका 4:40, अगर 4:40 समय है और वो कह दे बताइए जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, भाई साहब 1830 ऊपर लाओ, 1830 ऊपर लाए, हमने क्या कर दिया घटाया, लेकिन 30 में से 40 नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से 1 घंटा इधर लेकर जाएंगे और जैसे ही 1 घंटा जाएगा वैसे यहाँ पर कितने पहुँच जाएंगे 90 मिनट टोटल हो जाएंगे और 90 मिनट में से 40 मिनट जाएंगे तो कितने बचेंगे 50।
क्लियर है। जब 1 घंटा इधर गया होगा तो यहाँ कितने रह गए? 17। 17 में से 4 जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 13। तो या तो ऑप्शन में 13:50 लिखा होगा या फिर लिखा होगा आपका 1:50। क्लियर है। ये कोई मैथ नहीं है, हाँ से ले ली यहाँ से, यहाँ से ले ली, नहीं। यहाँ पर या तो पूरा घंटा जाता है, पूरा मिनट जाता है। क्लियर नहीं बात? गर्मी बहुत है, आप पसीने से हालत देख ही रहे होगे, लेकिन तब भी आपके लिए मैं लगा हुआ हूँ छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाने के लिए, जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सको। पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं और मैं भी ऐसा करता हूँ मुझसे जुड़ने वाले जो भी बच्चे हैं तो वो भी बेहतरीन सीखें और आगे बढ़ें। क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो जल प्रतिबिंब आपका कैसे निकलता है, 18:30 का समय लेकर आते हैं, उसी 18:30 समय में से जो वो समय पूछते हैं उसको क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। घटाने पर हमें उसका आंसर मिल जाता है। तीसरा टाइप अगर हम देख लें फटाफट, तो तीसरा टाइप आपका होता है दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है? सीधी सी बात है, दर्पण प्रतिबिंब समय। तो अगर हम बात कर लें, कोई भी अगर हम घड़ी लाएं, घड़ी के बगल से जैसे ही हम मिरर लगाते हैं तो उस घड़ी की जो परछाई है उस मिरर में जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उसमें क्या होगी? छपने लगेगी। अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, शायद अब दिखाई देने लगी हो, ठीक है, छपने लगेगी। तो इसमें जो समय दिखाई देगा तो वह समय क्या होगा? क्लियर है। तो इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। जैसे मान लो किसी घड़ी में 2:20 हैं, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? पहले वाला था जल प्रतिबिंब समय, उसके लिए यूज़ किया था हमने 18:30 का। लेकिन यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए और यहाँ पर आपका जो घंटे का अंक है वो अंक आपका यदि 12 से नीचे का है, 12 से नीचे का कोई भी समय है, 12 के नीचे का कोई भी अंक है, तो इसे हम क्या काम करेंगे? 11:60 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ कितना रह जाएगा? 40, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 9। यानी कि जो आपकी घड़ी दिखाई होगी उसमें क्या हो जाएंगे? 9:40 दिखाई देंगे। मान लो कोई भी समय यदि आपका है, मान ले रहे 7:25 है। क्लियर है। चूँकि यहाँ पर आपका 12 से नीचे का अंक है तो इसमें हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कितना? 11:60, और 11:60 जैसे ही लिखेंगे और इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये कितना रह जाएगा? 5 ये रह गए, ठीक है, यहाँ पर भी 5 हो गई, तो 3 ये बचे। अब यहाँ पर अगर हम देख लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं यदि 7:25 समय हो रहा होगा तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 4:35 का समय दिखाई देगा। क्लियर है। अब यदि हम देख लें, यदि 11 का कोई अंक आ जाए, जैसे मान लो 11:25 हैं यदि आपके, क्लियर है, या फिर अगर हम बात कर लें कि कोई भी समय यदि 12 बजे का है, 12:20 है, तो हम क्या काम करेंगे? तो 12:20 के समय के लिए हम क्या काम करेंगे? 23:60 का यूज़ करेंगे। क्लियर है। जब 12 का सिर्फ अंक आ जाए, सिर्फ 12 का अंक आ जाए तो हम 23:60 का यूज़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 40 ये हो गया, 1 ये हो गया 1। यानी किसी घड़ी में 12:20 हैं तो उसके दर्पण में जो समय दिखाई देगा वो होगा 11:40। क्लियर नहीं बात? कोई भी समय क्यों ना हो, 12 बजे का कोई भी समय क्यों ना हो, मान लो 12 उन्होंने दे दिया, मान लो आपका 35 मिनट, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब अगर लगाएंगे तो वो समय कितना होगा? तो भैया 12 का अंक दिखाई दे जाए तो सिर्फ क्या लगाना है? 23:60 लगाना है, सिर्फ 12 के लिए। उसके लिए बाकी के जितने भी हैं सभी के लिए में 11:60 लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो आपके पास एक कितने रह गए? 5 ये रह गया, 1 यहाँ चला गया था तो रह गए 5, 5 में से 3 जाए 2 रह गए। अब यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं? 1 बचा तो 1 बचा। तो हम ये बात कह सकते हैं यदि किसी घड़ी में अगर देख लिया जाए 12:35 होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब जो होगा उसमें कितना समय होगा? 11:25। 2 समय ध्यान रखनी है, 12 से नीचे का कोई भी अंक है, 12 को छोड़कर कोई भी अंक है 11:60 में से घटाना है, 12 वाला जो अंक है वो आपको 23:60 में से घटाना है। क्लियर इतनी सी बात? बस आपके क्या निकल आएंगे? दर्पण प्रतिबिंब के समय निकल आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।